x प्लस 2 इक्वल टू 5। इसमें कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है ना। जब एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक ही इक्वेशन से आंसर निकल जाता है। x प्लस 2 इक्वल टू 5, वेरिएबल यहाँ पर एक है, ओनली वन है, so only one equation is required, only one equation is required। मतलब क्या हुआ? तो x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, आंसर क्या बनता है? हम लोग 1 में x इक्वल टू 5 माइनस 2। ये हम लोग क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक देखते रह चुके। अब है क्या कि दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होगा, दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब क्या होगा? अब ऐसा कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इम्पॉसिबल है x प्लस वाई इक्वल टू 5 में x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू फाइंड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब दो वेरिएबल है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से बनाना बड़ा मुश्किल है। तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो टू इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा। यदि थ्री वेरिएबल का इक्वेशन है तो थ्री इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये कभी भी संभव नहीं है सॉल्व करना है। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, 3 2 2 3 1 4 4 1 5 0 एंड एनीथिंग, 6 माइनस 1 कुछ भी आ सकता है। मतलब क्या हुआ? ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर 5 आ रहा है? 3 और 2 भी है, 2 और 3 भी है, 1 और 4 भी है, 4 और 1 भी है, सोन बहुत सा है। तो बड़ा मुश्किल है, कोई पार्टिकुलर आंसर पर जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ यदि कोई एक कंडीशन और दे दिया है, क्योंकि हम बताएं, मान लो वही कंडीशन अब दे दिया जाए x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक ऐसा सिचुएशन है जहां दो नंबर को ऐड करने पर 5 आ रहा है और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा है, तो निश्चित है कि उसका आंसर क्या होगा? 3 और 2 नहीं, 3 और 2। दुनिया में 3 और 2 को ही ऐड करने पर 5 हो सकता है और 3 और 2 को ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस हो सकता है। तो यही है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए लिखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन टू इक्वेशन। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को क्लास 10th में पढ़ना है। अब हमारे को पढ़ना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x plus y equal to 5, x minus y equal to 1, sum of two number is 5 and the difference of two number is 1। सिंपल आंसर है 3 2। 3 और 2 को जो ऐड करेंगे 5 होगा, 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ये तो बहुत ईजी है, तो बड़ा ऐसे ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन ये कैसे बनता है इसी प्रोसेस को हम लोगों को क्लास 10th में देखना है। होता क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नहीं लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगते हैं हम लोग। एक फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। दो इक्वेशन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बहुत सा मेथड है, लेकिन हम लोग एक ही जो 4 मेथड है, उसका 4 मेथड का नाम क्या होता है। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोर्थ है ग्राफिकल मेथड, और एक और न्यू मेथड है जिसका कहीं पर दिया हुआ नहीं, किसी आधे सवाल या एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, लेकिन एक नाम दे देते हैं, इसका नेम है इक्वेटिंग मेथड। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने का 5 डिफरेंट प्रोसेस है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल एंड इक्वेटिंग, सब अलग अलग मेथड है, लेकिन आंसर तो वही आने वाला है।
तो लेकिन हम लोग हमेशा हमेशा यूज ज़्यादा करते हैं एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग केयर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन ले लेते हम लोग। हम सबसे पहले बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। हमारा एक ही एम रहता है, एलिमिनेट मतलब उसको डिलीट करना, उसको हटाना। मतलब किसको हटाना? किसी एक वेरिएबल को। मेरा एम है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो या आइदर हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे या तो y को करेंगे। एलिमिनेट करने में क्या होता है? कैंसिल करना है। एलिमिनेट मतलब कैंसिल करना है। तो देख रहे हैं क्या ये प्लस y है या माइनस y है, ये दोनों एलिमिनेट हो सकता है। तो सिंपल हम लोग इसको ऐड ऐसे कर लेते हैं, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? इस x के आगे कौन साइन है? प्लस। इस x के साथ कौन साइन है? प्लस। प्लस x 2x, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू व्हाट? 6/2 इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर, सिंपल। यहाँ पर एलिमिनेट खुद ब खुद हो रहा था, वाई वाई कैंसिल हो रहा था। हमारा एक ही एम है किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, किसी एक टर्म को कैंसिल करना, जो कि यहाँ पर सिंपल दिख रहा था प्लस वाई माइनस वाई। लेकिन अगले मैथ में क्या है कि बड़ा मुश्किल है दोनों। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। इसमें एलिमिनेट किसी एक को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें? ये यदि y को एलिमिनेट करते हैं तो 1y है, 2y है, बड़ा मुश्किल है। x है तो 1 है, 3 है, मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? न्यूमेरिकली उसको इक्वल करते हैं। मान लो हम लोग को y को कैंसिल करना है, y को कैंसिल। तो यहाँ पर 1y है, 1y है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। मतलब ये 1 है ना, ये वाला 1 को इससे 1 ये 1 लिखे और ये वाला 2 को इससे 2 को मल्टीप्लाई किए। मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट करें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर 2y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ लिख दिया। सिंपल। क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? 2 को, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। y को मेरे मन में था y को एलिमिनेट करना था, तो इसके साथ 1 था तो यहाँ 1 लिख दिया, इसके साथ 2 था तो वहां लिख दिया। सिंपल। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। नेक्स्ट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, 1 से 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। अब दिखाई दे रहा है 2y कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल कैसे होगा? यहाँ पर तो प्लस माइनस साथ थोड़ा कैंसिल हुआ था, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, तो इसलिए इसका साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्लास 8 में पढ़े थे हम लोग, क्लास साइन को चेंज करना है। मतलब प्लस, ये प्लस है तो प्लस बिकम्स माइनस, ये प्लस है तो प्लस बिकम्स माइनस। 13 के आगे प्लस साइन है माइनस, यही मतलब सभी साइन को, नीचे वाला जितना भी साइन को चेंज कर लेते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर दिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दिए, इसके आगे प्लस है तो माइनस कर दिए। इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3x के आगे कौन साइन है? माइनस। 2y के आगे कौन साइन है? प्लस नहीं है, माइनस है। 13 के आगे प्लस नहीं है, माइनस है। सिंपल। क्लियर हो गया? ऊपर वाले इक्वेशन में 2y के आगे प्लस साइन है और नीचे वाले 2y के आगे कौन साइन है? माइनस। तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल। अब आगे इसके आगे प्लस 2x, आगे क्या है? माइनस 3x। इस 2 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1x। वी पुट द साइन ऑफ ग्रेटर वन ना, तो बड़ा कौन था? 3 था ना, 3 कौन साइन है? माइनस। इक्वल टू 10 के आगे कौन साइन है? प्लस, 13 के कौन साइन है? माइनस। प्लस माइनस माइनस 3, बड़ा कौन था? 13 बड़ा था, माइनस 3। सो x इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर होगा? एक और एग्जांपल देखते हैं एलिमिनेशन मेथड का।
इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर से करना है क्या, एलिमिनेट करना है, किसी एक टर्म को डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, कैंसिल करना है। तो यहां देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कि किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, माइनस को भी कर सकते हैं। क्योंकि y को करने में आसान क्या होगा कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो आराम से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन क्या है, कॉफिशिएंट का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या कॉफिशिएंट है, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 से सिंपल, केवल उसको एक्सचेंज करना। ये 3 यहाँ चला गया, ये 1 वहां चला गया। अब पूरे इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हम लोग, 2x इंटू 1 2x, 3y चलो 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3y चलो 3, 3x 3y 3 बन जा 3। अब देख रहे हैं तो आसानी से कट जा रहा है ना, विदाउट कुछ किए हुए, क्योंकि प्लस माइनस साइन है ही, कैंसिल हो गया। जब कोई साइन ही नहीं चेंज किए हैं तो 2x के आगे कौन साइन है, प्लस, 3 के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 5x equal to what, 12 plus 3 what, 15, so x equal to 15 by 5, 3 आंसर। क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग, आर सवाल देखते हैं, आर सवाल 10th का आर सवाल। x minus y equal to 3, x by 3 plus y by 2 equal to 6। फिर से रिपीट करते हैं, दिखाई सिंपल है, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, बड़ा सिंपल लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट में, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2, नॉट 1 है, 1/2, ये 1 है और ये 1/2 है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये 1/2 वहां चला गया, ये 1 यहाँ चला गया, सिंपल। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x/2 माइनस 1y/2 इक्वल टू 3/2, सिंपल। 1 से मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत ही नहीं है, x/3 प्लस 1y/2 इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो रहा है, जिसके लिए हम सोच रहे थे, कैंसिल हो गया। फ्रैक्शन का ऐड है, कभी भी ओरली नहीं करने का कोशिश करेंगे, जल्दी में हड़बड़ में नहीं काम करेंगे, दोनों को लिख के ऐड करेंगे। मतलब x/2 प्लस x/3 इक्वल टू व्हाट, 3/2 प्लस 6। मतलब क्या हुआ, x/2 आई रिपीट प्लस x/3 जो 2 एलसीएम हो गया, 3 प्लस 18, 6 एलसीएम, 3x प्लस 2x 21/2, 5x/6 इक्वल टू 21/2। सो x इक्वल टू मालूम है, 6 इंटू 21/5 इंटू 2, 2 3 जा 6, 63/5। क्लियर होगा। ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक हुआ, सर हम 3 और 2 का एलसीएम आप 2 लेंगे, x/2 प्लस x/3 साइड में, ये उसके साइड में उधर, ये 3/2, हाँ 3/2 प्लस 6, सर उसके बगल में, यहाँ हाँ 2 एलसीएम 6/2 है, अच्छा यहाँ पर चला जाएगा 12, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा होगा। ये हो गया 15/2, ये हो गया 15/2, 2 3 से 5 क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैंसिल के जिसको भी करना है उसके कोएफिशिएंट को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब इसी मैथ में बहुत सा ज्यादा बड़ा बड़ा मैथ आएगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग इतना ज्यादा करें। हम लोग हमेशा बोलते हैं फ्रैक्शन मीन्स एलसीएम, फ्रैक्शन मीन्स एलसीएम। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस तो हो ही गए हैं, फर्स्ट प्रोसेस तो देख ही लिए,
लेकिन सेकेंड प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। वो क्या होता है देखते हैं। ये इक्वेशन अपने फॉर्म बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। लेकिन हमारे को फ्रैक्शन वाला सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह से फ्रैक्शन में इसको मुझे चेंज कर लेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा तो 2x प्लस 2 3 जा मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। मतलब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग चेंज कर लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हम लोग उसको बनाना शुरू करते हैं। मतलब क्या हो गया, फिर से क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। क्लियर है। अब मान लो कि हमारे को y को कैंसिल करना है तो क्या होगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ चला गया, मतलब 3x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। कैंसिल कर लेते हम लोग, कैंसिल कर लेंगे कैसे, साइन चेंज होगा तो सबका साइन प्लस बिकम्स माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। 3x माइनस 2x 1x, 9 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 27, so x इक्वल टू माइनस 27। क्लियर। अब वो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या होता है, फिर से रिपीट वैसे ही करते हैं लोग। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर। इस पे फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 we can find the value of any one variable। मतलब क्या हुआ ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, किसी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लो x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 5 माइनस वाई। ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू 5 माइनस वाई हो गया। इस वैल्यू को है ना, इस वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में गए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 1, लेकिन x का वैल्यू भी हम लोग क्या निकलते हैं 5 माइनस वाई ना, तो x के प्लेस पे लिखेंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, 5 माइनस 2y इक्वल टू 1, माइनस 2y इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 5, so y इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला मेथड था एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, सिंपल। आंसर सबका सेम आएगा। एग्जामिनेशन में जो मेंशन किया रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे। 4 मेथड है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन एग्जाम में जब तक पार्टिकुलरली लिख देगा तभी हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कम से कम करना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड मेथड है
नेक्स्ट है इक्वेटिंग मेथड। इसको भी देखें तो बड़ा इजी है। इसको पहले इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसका कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है बुक में, लेकिन इसको हमेशा यूज करते हैं हम लोग, क्लास 9 से यूज करते आ रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। इक्वेटिंग मेथड क्या है? मान लो रहा x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13। इक्वेटिंग मेथड में क्या करते हैं, इस समय इस इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि इससे x निकाल रहे हैं तो इससे भी x ही निकालेंगे। मतलब इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन 1 में x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस वाई। इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोली निकाले हम लोग, 3x इक्वल टू 13 माइनस 2y। सो x इक्वल टू what, 13 माइनस 2y बाई 3। मतलब इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 1 प्लस y आया, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू 13 माइनस 2y आया। बोथ आर सेम, दोनों सेम ही हुआ। मतलब 1 प्लस y इज SMS 13 माइनस 2y बाई 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लोग, 3 प्लस 3y इक्वल टू 13 माइनस 2y, 3y माइनस 2y इक्वल टू 13 माइनस 3, तो y इक्वल टू 10। आंसर कोई मिस्टेक हुआ क्या? 3 प्लस 2 y इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू। ठीक है, तो इसका हमेशा यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। केवल ट्रिगोनोमेट्री में इसका ही यूज होगा ही होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी का। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। फिर से हम लोग इक्वेटिंग मेथड कर रहे हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल का वैल्यू इसमें भी वही फाइंड करेंगे जो इसमें करने वाले हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो x का निकालना है, 2x इक्वल टू 0 माइनस 3y, सो x इक्वल टू माइनस 3y बाई 2। सिमिलरली इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 5 माइनस 4y, सो x इक्वल टू 5 माइनस 4y बाई 3। यहाँ पर x का वैल्यू ये है, यहाँ पर x का वैल्यू ये है, बोथ आर सेम। मतलब माइनस 3y बाई 2 इज SMS 5 माइनस 4 बाई 3। क्रॉस में माइनस 9y इक्वल टू 10 माइनस 8y, माइनस 9y आगे समझ में आता है हम लोग को, 8y इक्वल टू 10, सो माइनस y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू माइनस 10। क्लियर है? तो आज हम लोग देखे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग मेथड। नेक्स्ट डे हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल, अभी हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग एलिमिनेशन मेथड का बहुत सा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।